वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कैनेडियन हुकूमत की जानिब से जारी एक एलामिया के मुताबिक वफाकी हुकूमत ऑन्टेरियो में तारकीन वतन और पनाह गुज़ीनों की कानूनी इमदाद के लिए फंड्स जारी करेगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से जारी एक एलामिया के मुताबिक वफाकी हुकूमत ऑन्टेरियो में तारकीन वतन और पनाह गुज़ीनों की कानूनी इमदाद के लिए फंड्स जारी करेगी, जिसमें इब्तदाई तौर पर $26 मिलियन से जायद रकम जारी की जाएगी, जबकि इमदाद ऑन्टेरियो के अलावा मिनीटूबा और ब्रिटिश कोलंबिया को भी फराहम की जाएगी। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड की जानिब से सूबाई बजट में लीगल एड में 30% कमी की गई थी, जिनमें मुहाजिरीन को इमिग्रेशन कानून की मद में दिए जाने वाले फंड्स भी शामिल हैं। डॉग फोर्ड की जमात कंजर्वेटिव की जानिब से कहा गया था कि इमिग्रेशन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि इमिग्रेशन और मुहाजिरीन के लिए लीगल एड वफाक और सूबे की मुश्तरका जिम्मेदारी है, ताहम डॉग फोर्ड इससे भाग रहे हैं। टोरंटो पुलिस सर्विस को गन वायलेंस से निमटने के लिए इजाफी $4.5 मिलियन दिए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस सर्विस को गन वायलेंस से निमटने के लिए इजाफी $4.5 मिलियन दिए जाएंगे। हुकूमत के 3 महकमों की जानिब से जारी किए गए मुश्तरका एलामिया में बताया गया है कि ये इकदाम एक हफ्ते कबल होने वाले गन वायलेंस में इजाफे के पेश नजर किया गया है। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी का कहना है कि ये रकम गन वायलेंस की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जॉन टोरी का कहना था कि मुझे खुशी है कि तीनों हुकूमतें इस मसले पर काबू पाने के लिए एक होकर काम कर रही हैं। हमें इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि एक हफ्ते कबल टोरंटो में फायरिंग के 14 मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद जख्मी हुए थे। कुछ बात करेंगे ट्रांसपोर्ट कनाडा की जानिब से पानी के 6 जहाजों पर जुर्माना आयद किया गया है, जिनमें कैनेडियन कोस्ट गार्ड के भी 2 जहाज शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट कनाडा की जानिब से पानी के 6 जहाजों पर जुर्माना आयद किया गया है, जिनमें कैनेडियन कोस्ट गार्ड के भी 2 जहाज शामिल हैं। ये जुर्माने सेंट लॉरेंस के समंदर में 8 नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल की अमवात के बाद लगाई जाने वाली कम रफ्तार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर आयद किए गए हैं। तमाम जहाजों से मजमूई तौर पर $50,000 वसूल किए जाएंगे। कोस्ट गार्ड के एक जहाज को $6,000 जबकि दूसरे जहाज पर $12,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा लग्जरी याच प्रिंस अशीता पर 6,000, कार्गो जहाज ओस्लो बल्क पर 6,000, एक ऑयल टैंकर पर 6,000 और एक कंटेनर जहाज पर $12,000 आयद किए जाएंगे। टोरंटो में नॉर्थ यॉर्क में वाक़े एक नाइट क्लब में होने वाली फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस मुश्तबा शख्स को कैली स्ट्रीट से गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो में नॉर्थ यॉर्क में वाक़े एक नाइट क्लब में होने वाली फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस मुश्तबा शख्स को कैली स्ट्रीट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 30 साल शख्स को हफ्ते के रोज 8 मुख्तलिफ चार्जेस लगाए गए हैं, जिनमें ममनुआ असलहा रखना भी शामिल है। टोरंटो पुलिस के मुताबिक 5 अगस्त को होने वाली फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि वाक़े में 3 अफराद को मामूली चोटें आई थी। ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने अमरीका पर इल्जाम आयद किया है कि अमरीका खलीजी रियासतों को असलहा फरोख्त करके खित्ते को ऐसे माचिस के डब्बे में तब्दील कर रहा है जिसमें कभी भी आग भड़क सकती है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अमरीका पर इल्ज़ाम आयद किया है कि अमरीका खलीजी रियासतों को असलहा फरोख्त करके खित्ते को ऐसे माचिस के डब्बे में तब्दील कर रहा है जिसमें कभी भी आग भड़क सकती है। एक इंटरव्यू के दौरान जवाद ज़रीफ ने कहा कि खलीज फारिस की बहरी गुज़रगाह तंग है और वहाँ गैर मुल्की बहरी बेड़ों की मौजूदगी से ये गुज़रगाह अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही है। उनका कहना था कि ये खित्ता एक माचिस बन चुका है जो किसी भी वक्त आग भड़काने को तैयार है, क्योंकि अमरीका और उसके इत्तेहादी यहाँ असले का सैलाब ला रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि अमरीकी और गैर मुल्की बहरी बेड़ों की खलीज में मौजूदगी से इसकी सिक्योरिटी में इजाफा नहीं हो सकता, बल्कि उनके बकौल खलीज फारिस में मजीद जंगी किश्तियों की आमद से खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा। कुछ बात करेंगे कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफ़गान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात नाकामी से दो चार हैं और किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफ़गान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात नाकामी से दो चार हैं और किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गए। इत्तलात के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात का 8वां दौर किसी समझौते पर पहुंचे बगैर ही खत्म हो गया। तालिबान मुज़ाकराती टीम ने इस हवाले से कहा है कि उन्होंने अमन समझौते के लिए मुज़ाकरात को तूल दिया, लेकिन डील न हो सकी। आइंदा मरहले के लिए अमरीका और तालिबान अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत करेंगे। अमरीका का मुतालबा है कि तालिबान फौरी सीज़ फायर करके अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात करें। बरतानवी अरकीन पार्लियामेंट ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे पर यकजबा होकर मोदी सरकार के नफरत आमेज इक़दाम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की है।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चंद रोज पहले बरतानवी लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन ने कश्मीरियों की हिमायत में की गई ट्वीट में कहा था कि मकबूजा कश्मीर में हालात तकलीफ दे हैं, कश्मीरियों के हक का एहतराम किया जाए और बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत मसला कश्मीर का हल निकालने का मुतालबा किया। जेरेमी कॉर्बिन के ट्वीट के बाद दीगर अरकान भी मैदान में आ गए। एवन लेविस ने भी भारत के कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय इक़दाम के खिलाफ आवाज उठाना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। कश्मीर की मौजूदा कशीदा सूरत हाल का फिलफौर खात्मा होना चाहिए और क़याम अमन में हाल तमाम रुकावटों को दूर करना चाहिए। बरतानवी कंजर्वेटिव पार्टी की साबिक सरबराह सैयदा वारसी ने कश्मीर की सूरत हाल पर अपने ट्वीट में कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से खवातीन की असमत दरी के वाक़यात की एक स्याह तारीख है। कश्मीरी खवातीन को इस वक्त हमारी मदद की अशद जरूरत है और हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, जिसके लिए बरतानवी दफ्तर खारजा आलमी सतह पर कश्मीरी खवातीन पर होने वाले मजालिम के खिलाफ एक मौसर आवाज है। कबल अज़ां बरतानवी लेबर पार्टी के रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद ने बरतानवी सेक्रेटरी खारजा के नाम अपने खत में कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि भारतीय हुकूमत की जानिब से कानून साजी के बगैर कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करना गैर कानूनी अमल है। खालिद महमूद ने अपने खत में कश्मीरी क़यादत को नजरबंद करने पर इजहार अफसोस करते हुए मजीद कहा कि मवासिलाती निज़ाम मुअत्तल करके खत्ते के अमन को खतरे में डाल दिया गया है। भारत के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मनाफी हैं, जिनसे वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मजीद इजाफा होगा। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।